अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो बहुत कमाल की है। अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब हैं जो कि इंडिया के आलम दीन हैं। कमाल की तकरीर करते हैं, कमाल का उनके पास इल्म है, उनके पास कमाल का अंदाज है। दीनी मसाइल को सुलझाते हैं और हंसते मुस्कुराते हमें समझाते हैं। बंदा इस्लामी वीडियो भी देखता है और इस्लाम सीखता भी है, और इनकी वीडियोस पर रिएक्शन का ये फायदा होता है कि बंदा बोर नहीं होता। कमाल के दलाइल हैं यार, अवामी अंदाज है, अवामी। तो आइए आज दोबारा इनकी वीडियो पर रिएक्शन करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहिब फ्रॉम इंडिया। रास्ता ही बंद कर दिया तो इन्हों जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुभान अल्लाह। और कई लोग तो फेसबुक पे देख के आए कैसे है मौलाना, देखेंगे बोल के, तो आज उनको भी पूरा बयान सुना देंगे इंशाअल्लाह। जो बातें मैं बोल रहा हूँ अल्लाह ताला उसे सुनने की भी तौफीक अता फरमाए और अल्लाह उसको समझने की भी तौफीक अता फरमाए। और गुजारिश है मेरी सबसे, आप कोई भी होंगे, आज जरा दिल का जो पेपर है ना जी, उसको थोड़ा साफ करके सुनो इंशाअल्लाह। क्योंकि आज मैं आपको वो बताऊंगा जो अल्लाह ने कुरान में बताया है। क्या बात। हदीस में बोले तो थोड़ा टेंशन होता, बाज नहीं ज़ईफ हदीस है बोले, तो आज अपन हदीस से बात नहीं करेंगे, खाली कुरान से बात करेंगे इंशाअल्लाह। खाली कुरान से बात करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह के फजल से सरकार के सदक़े में थोड़ा दिल को सारा साफ रख के सुनो। मेरे को नको मानो, हाँ सही है, उसको मान लो जिसको मनवाने के लिए अल्लाह ने पूरी कायनात बनाया है। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात याद रख लो परभनी वालों, पाशा तुम माइक को छियो नको प्लीज, डोंट टच। सुभान अल्लाह। तो अब देखो, अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ एक जात बनाई जी, और उस जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने अपने लिए सिर्फ हुजूर को बनाया, बस। क्या बात है, बेशक, सिर्फ हुजूर को बनाया, बेशक, और हुजूर के लिए पूरी कायनात को बनाया। हुजूर के लिए पूरी कायनात, जोर से बोलो, हुजूर के लिए पूरी कायनात को अल्लाह ने हुजूर के लिए बनाया। क्या बात। अब गुजारिश यही है भाई, उसको मान लो जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है। क्या बात, बेशक, बात समझ में आ गई ना? बेशक। तो अब आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेशक, बेशक, तुम सबसे बेहतरीन, जोर से बोलो, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अब आप जरा गौर करते चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें पहले हमारी अजमत बयान कर रहे हैं, ये हमारे बारे में कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। सही है। ये हमारी फजीलत को बयान किया, हमारी अजमत को बयान किया, हमारी शान को बयान किया, हमारे दर्जात को बयान किया, हमारे ऊपर होने वाले इनाम व फजल को बयान किया जी। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है, जिम्मेदारी बयान कर रहा है, जब तुम बेहतरीन बन के पैदा हो गए हो तो अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। क्या? उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर। जी, हमने तुमको इसलिए भेजा कि तुम लोगों को बुलाओ, जी, लोगों को दावत दो, लोगों के लिए भेजा। क्या करने के लिए? लोगों को नेकी की दावत दो और बुराई से रोको, बुराई से रोको, नेकी की दावत दो।
अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह हमारी ड्यूटी बाद में बयान कर रहा है, हाँ सही है, फजीलत पहले बयान कर रहा है। बेशक। पहले तुम कौन है तुमको एहसास दिला रहा है, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो जी। अच्छा, हमने पूछा ए अल्लाह क्या तेरी कुदरत के कुर्बान जाए, तेरे फजलो करम के कुर्बान जाए मौला, हम सबसे बेहतर? रब ने कहा हाँ तुम सबसे बेहतर। हालांकि आप गौर कीजिएगा, हम में कई ऐसे लोग हैं जो शराब पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? फिर भी अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन हो। कई ऐसे लोग हैं हम में, जिना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, फिर पलट के जब हम कुरान पढ़ते हैं अल्लाह कह रहा है तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हम में कुछ ऐसे लोग हैं ड्रग्स कर रहे हैं, गांजे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कई तो पट्टे ऐसे हैं यहाँ पे फिल वक़्त जो जुमा पढ़ा तो फिर जुम्मच पढ़ता उन्हें मगर फिर भी खुदाए रब्बे जुल जलाल का खिताब सुनो, रब फरमा रहा है कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अरे गुनाह करने के बावजूद भी रब कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और एक बात सुनो, खिताब पहले आया, उम्मत बाद में आई। जी हम लोग तो बाद में आए ना, हम तो 1400 साल के बाद आ रहे हैं, कोई 1300 साल के बाद आया है, कोई 1200 साल के बाद आया है, कोई 700 साल के बाद आया है, कोई 400 साल के बाद आया है, कोई 200 साल के बाद आया है, मगर खिताब तो जमाने मुस्तफ़ा में आ रहा है। फजीलत पहले आ रही है, उम्मत बाद में आ रही है, रुतबा पहले आ रहा है, उम्मत बाद में आ रही है। हमने पूछा ए अल्लाह हम तो गुनाहगार है, हम खताकार है, हम सियाकार है मौला, हम में कई बेनमाजी भी बैठे हैं, कोई शराब पीने वाला भी बैठा है, जुआरी भी बैठा है, कबाबी भी बैठा है, ऐ अल्लाह माँ बाप का नाफरमान भी बैठा है, बीवी बच्चों को सताने वाला भी बैठा है, पड़ोसियों पे जुल्म करने वाला भी बैठा है, फिर भी मौला तू कह रहा है कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। आखिर अल्लाह ये मसला क्या है? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे तूने कुरान क्या गौर से नहीं पढ़ा? हमने कहा अल्लाह कुरान को हमने गौर से पढ़ा है, तो रब ने कहा जरा गौर तो कर, कुंतुम खैरा उम्मत, मैं क्या कह रहा हूं कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्या हो? क्या हो? जरा जरा जोर से क्या हो? देखो मैं बोला बेटा तो निस्बत किसकी तरफ है? वाह समझदार लोग हैं परवानी में माशाल्लाह। बेटा बोले तो निस्बत किसकी तरफ हुई? बाप की तरफ। मैं बोला शौहर, निस्बत किसकी तरफ हुई? बीवी की तरफ। मैं बोला माँ, निस्बत किसकी तरफ हुई? औलाद की तरफ। मैं बोला पोतरा, निस्बत किसकी तरफ हुई? दादा की तरफ। अब अल्लाह क्या कह रहा है? कुंतुम खैरा उम्मत, कह रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो निस्बत किसकी तरफ हुई? मुस्तफा की तरफ, प्यारे नबी की तरफ। अरे रब बतलाना ये चाहता है कि तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तुम्हारे खताओं को देखकर, तुम्हारे गुनाहों को देखकर, तुम्हारी सियाकारियों को देखकर, तुम्हारी बदकारियों को देखकर खिताब नहीं किया गया, तुम्हें मुस्तफा की उम्मत में देखकर खिताब किया गया। गौर करो प्यारे दोस्तों, अल्लाह कह रहा है तुमको तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए कहा गया है क्योंकि तुम्हारी निस्बत मुस्तफ़ा से हो गई है। बेशक। अच्छा बाज लोगों का ये अकीदा है, बाज लोग हम बोलते हैं निस्बत काम में आने वाली नहीं है। लो गम्मत भाई हम तो गुनाहगार है ना, हाँ। हम तो खताकार है ना, हाँ। फिर हम तमाम उम्मतों में बेहतरीन कैसे हो सकते हैं? तो हम जो बेहतर हुए अमल की वजह से नहीं,
इबादत की वजह से नहीं। हम हजरत आदम की उम्मत से भी बेहतर है, मूसा की उम्मत से भी बेहतर है, ईसा की उम्मत से भी बेहतर है, हजरत सुलेमान की उम्मत से बेहतर है, हजरत इब्राहिम की उम्मत से बेहतर है। तमाम उम्मतों का मर्तबा एक तरफ, मुस्तफा के गुलामों का मर्तबा एक तरफ। तो याद रखो, ये मर्तबा अमल की वजह से नहीं मिला, इबादत की वजह से नहीं मिला, तक़वे की वजह से नहीं मिला, बल्कि ये मर्तबा निस्बते मुस्तफा की वजह से मिला। क्या बात निस्बते मुस्तफ़ा की वजह से मिला। तो मतलब निस्बत काम में आती, हाँ बिल्कुल, बेशक कुरान से साबित है। निस्बत काम में आती। बोलो, निस्बत काम में आती। यहाँ पे जरा रोकता हूँ बात को, रोक के एक और बेहतरीन चीज सुनाता हूँ, तबीयत खुश हो जाना परभनी वालों की। और कुरान से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। नक्शबंदी साहब उसको बोलते हैं जिसको यहां से लेके सऊदी अरब तक कोई भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। कुरान से सुनो, कुरान से। कुरान पाक में एक आयत का टुकड़ा है जी, कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत। ये जो आयत में जिक्र है ना, किसका है मालूम? क्या हुआ वीडियोग्राफर? उन्होंने बहुत होशियार दिख रहे हैं, उन्होंने समझ रहे ये सियासी जलसा है, जैसा बोले सा करता हूँ, समझ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अदब से बैठो यहाँ सुनो। ये कल्बुहुम, कल्बुहुम कुरान का लफ्ज़ है, कायनात का कोई मौलवी इनकार नहीं कर सकता। कल्बुहुम, कल्बुहुम, हुम की ज़मीर लौट रही है अस्हाबे कहफ की तरफ। सुभान अल्लाह। अस्हाबे कहफ कोई पैगंबर नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई रसूल नहीं है, अस्हाबे कहफ कोई नबी नहीं है, अस्हाबे कहफ वली है। अस्हाबे कहफ कौन है? अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है, इबादत गुजार है, औलिया अल्लाह है। निस्बत कुत्ते की वलियों की तरफ, कल्बुहुम अस्हाबे कहफ का कुत्ता। अस्हाबे कहफ का कुत्ता, बोलो कुत्ता, अस्हाबे कहफ का कुत्ता। ये अस्हाबे कहफ जो है ना, इनके नाम से कुरान में एक सूरत है, 15वें पारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे कहफ जी। क्या है सूरे कहफ? जोर से बोलो, सूरे कहफ। कहफ का माना है गार। अच्छा, सूरे कहफ गार वाली सूरत जी। हमने कहा है अल्लाह, कुरान में नबी के नाम का सूरा है, कुरान में ए अल्लाह तेरे प्यारे मुस्तफ़ा के नाम का सूरा है, हज़रत मरियम के नाम का सूरा है, वली लुक़मान अलैहि, हज़रत लुक़मान जो तेरे वली हैं, वली के नाम का सूरा, हज़रत मरियम जो तेरी वलिया है, वलिया के नाम का सूरा। ए अल्लाह, आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा, सूरे इब्राहिम कह के ए अल्लाह हज़रत इब्राहिम के नाम का सूरा तूने उतारा। मगर मेरे मौला ये गार के नाम का सूरा क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड जी। ये पत्थरों के बीच में जमीन के अंदर बनी हुई गार, ए अल्लाह गार के नाम का सूरा कुरान में। ए अल्लाह, अगर कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो टेंशन में पड़ जाएगा। कुरान में देखो गारों के नाम का सूरा है। ए अल्लाह, गार के नाम से सूरा क्यों? तो बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे खाली गार को मत देख, गार की हकीकत को भी देख। आखिर वो गार रब को इतनी पसंद कैसे आ गई कि अल्लाह उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। आखिर वो गार अल्लाह को इतनी पसंद क्यों आ गई कि उसके नाम से सूरा उतारा जा रहा है? तो हमने जब उस गार पे तहकीक की तो पता चला वो गार दुनिया की और गारों की तरह और पहाड़ों की तरह नहीं है, बल्कि ये वो गार है जिसमें 309 साल तक अल्लाह के वली आराम करते रहे हैं। कितने साल तक? 309। कितने साल तक? 309। कौन आराम कर रहे थे?
अल्लाह के वली आराम करे तो वलियों की आरामगाह अल्लाह को इतनी पसंद है कि उसके नाम से कुरान में सूरत उतार रहा है। अल्लाह को वलियों की आरामगाह भी पसंद, वली भी पसंद, इसीलिए कहा सूरह लुक़मान, वली के नाम का सूरा। वलिया भी पसंद, इसलिए कहा सूरह मरियम, वलिया के नाम का सूरा। वली की आल भी पसंद, इसलिए आली इमरान कह के वली की आल के नाम का सूरा उतारा। अब हद तो यह है, वली तो वलियों की आराम करने की जगह भी अल्लाह को पसंद, इसलिए सूरह कहफ उतारा। अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे बढ़ के देखो, अब आगे गौर सुनो। अब उसी सूरह कहफ में अल्लाह क्या कर रहा है, सिर्फ उसी सूरह कहफ में अल्लाह सिर्फ वलियों का जिक्र नहीं कर रहा है, बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का भी जिक्र कर रहा है। वलियों के दर पे बैठने वाले कुत्ते का जिक्र, जोर से जोर से। आप जरा गौर करो, कुत्ता नजिस है? जी हाँ, सही है। कुत्ता नजिस है। बोलो कुत्ता नापाक है। जी हाँ। बोलो कुत्ता नापाक है। मगर नजिस और नापाक कुत्ते का जिक्र कुरान में। जी हाँ, कुरान में। और क्यों है कुरान में? क्या वो काबे का तवाफ किया था? जवाब मिला नहीं। क्या वो मक्के का रहने वाला था? जवाब मिला नहीं। क्या उसको किसी सहाबी ने या किसी नबी ने, पैगंबर ने पाला था? जवाब मिला नहीं। फिर उस कुत्ते की इतनी अजमत कैसी हो गई, इतना काबिल जिक्र कैसे हो गया? अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में उसका जिक्र जी। तो जवाब मिला, खुदा की कसम वो कुत्ता सिर्फ अस्हाबे कहफ जिस गार में छुपे हुए थे, आराम कर रहे थे, उसी गार के पास अस्हाबे कहफ की मोहब्बत में बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठा हुआ था। वलियों के आस्ताने पे बैठने से अच्छा देखो अल्लाह भी किस शान से जिक्र कर रहा, समझने की जरूरत है। कुरान समझा रहा हूं आपको। कल आपके बाहर निकला, बोले नक्शबंदी साहब आए थे परभनी में, धूम मचा के गए। बोले तो एक जन आपसे पूछा कैसा बैठे थे? आप बोलेंगे ये क्या चिचोरा सवाल कर रहा है, कैसा बैठे थे? ये पूछ क्या बयान करे, क्या बोले, ये मत है। कैसा बैठे थे कोई सवाल है? अगर मैं हैदराबाद गया, मैं बोला परभनी में क्या बड़ा मजमा था भाई, हजारों की तादाद थी, आशिकान रसूल दूर दूर तक ठहर के सुन रहे थे। उन लोग पूछे हैदराबाद वाले, मौलाना परभनी वाले कैसा बैठे थे? अरे मौलाना ये क्या बात है रे भाई, कैसा बैठे थे? कोई सवाल है? कोई जवाब हो सकता है? नहीं हो सकता। मगर खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत के कुर्बान जाओ जी, कुरान मजीद में अल्लाह अस्हाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र सिर्फ नहीं कर रहा है, बल्कि वो कुत्ता कैसा बैठा था अल्लाह वो जिक्र कुरान पाक में फरमा रहा है। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, क्या बात। वो कुत्ता अपने हाथों को फैलाया हुआ जिस्म को पसार के बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा सिर्फ एक जगह नहीं है, 4 जगह कुरान वही सूरह कहफ में। कल्बुहुम इमाम साहब, अब कौन से मैंने बोलता वो तुम लगा बोल लो। इमाम साहब, वेरी गुड, सुभान अल्लाह। इमाम साहब तुम लोग सुनते चलो। इमाम साहब मस्जिद में खड़े हैं, मुसल्ले पे खड़े हैं, खुदा की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। कल्बुहुम बासितुन ज़िराई बिल वसीत, कल्बुहुम। मैं परेशान हो गया,
मौलाना जुम्मा में बोले वलियों का जिक्र नहीं करना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, दरगाह को नहीं जाना, और ख़ुद मस्जिद में अल्लाह के सामने नमाज के हाथ में खड़े होके उनका कुत्ता, साहब काफ का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता, वलियों का कुत्ता खुद बोल रहे हैं। मैं परेशान हुआ, ए अल्लाह आखिर ये क्या तेरी कुदरत है? तो रब की बारगाह से जवाब आया, कहा तू मेरे वली का जिक्र नहीं करता, मेरे महबूबों का जिक्र नहीं करता, मैं तुझको तेरे घर से उठाकर मेरे घर में लाऊंगा, मेरे मुसल्ले पे खड़ा करके मेहराब के अंदर तेरी जुबान से न सिर्फ वलियों का बल्कि वलियों के दर पर बैठने वाले कुत्ते का जिक्र करवाऊंगा। अच्छा, लोग बोलते हैं निस्बत काम नहीं आती। मैं आपको एक और अंदर की बात बताता हूं, खुदा की कसम दुनिया की कोई मौलवी साहब मेरी बात का इनकार नहीं कर सकते। अरे दुनिया के सारे कुत्ते जहन्नम में जाएंगे जी, क्योंकि वो नजीस है, नापाक है जी हाँ, वो दोज़ख की मट्टी बना दिए जाएंगे जी। परभनी के सारे कुत्ते, हैदराबाद के सारे कुत्ते जो गलियों में फिरते रहते हैं, सारे कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। अमेरिका के कुत्ते, लंदन के कुत्ते, सऊदी अरब के भी कुत्ते दोज़ख में जाएंगे। मगर ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुनो, अस्हाबे कहफ के दर पे बैठने वाला कुत्ता दोज़ख में नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह बरोज़े महशर उसे इंसानी शक्लो सूरत देकर जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अब बोलो कुत्ते को कौन सी इबादत जन्नत में लग गई साहब? हाँ, सही 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 है, सही है। इबादत करा उन्हें, मुत्तकी था, रोजे रखता था, तस्बीह पढ़ता था, क्या करा जी उन्हें जो जन्नत में जाएंगा? खुदा की कसम उन्हें इबादत तकवा नहीं करा, मगर उसको वलियों से निस्बत हो गई थी। हाँ, बेशक बेशक बेशक, वलियों से निस्बत हो गई। निस्बते औलिया की वजह से एक नापाक और नजीस जानवर को अल्लाह इंसानी शक्लो सूरत देकर जन्नत में दाखिला अता फरमाया। निस्बत काम आती दोस्तों, इसलिए हम लोग लिखते सरकार गौसे पाक की निस्बत से खादरी, इसलिए हम लोग लिखते गरीब नवाज की निस्बत से चिश्ती, इसलिए हम लिखते हैं बहाउद्दीन नक्शबंदी सरकार की निस्बत से नक्शबंदी, इसलिए हम लिखते हैं सय्यदुत ताइफा सिराजुल औलिया सरकार जुनैद बगदादी की निस्बत से जुनैदी, इसलिए हम लिखते हैं सरकार सय्यदुना शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी की निस्बत से सोहरवर्दी। हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं, इसलिए हम अपने साथ लिखते हैं हनफी। निस्बत काम में आती, बोलो निस्बत, जोर से बोलो निस्बत काम में आती। बस बस मौलाना लो, कुछ भी काम में नहीं आते, कोई वली साथ नहीं देता, कोई साहबी साथ। डार्लिंग ये ठंडे बाता नको सुनो। खुदा की कसम, आपको नमाज भी पढ़ना है, रोजा भी रखना है, ज़कात भी देना है, हज भी करना है, इसके बगैर कोई जन्नत में जाने वाला मगर ये सब करके अकड़ना नहीं है।
ये सब करते हुए आपको गौसे पाक की गुलामी भी इख्तियार करना है, आपको अहले बैत का शैदाई भी बनना है, आपको गौसो ख्वाजा का दीवाना भी बनना है, आपको सहाबाए कराम से प्यार भी करना है, आपको मदीने वाले मुस्तफ़ा को अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत भी करना है। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नारे गौस, नारे गौस, फैज़ाने औलिया किराम, शाने दक्कन, अल्लामा अहमद रश्मदी साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और एक बात मूड में तो है ना, तुम लोग नहीं बोले तो भाई मैं बोलता हूँ, चुप पूछा खामोश सुनो। यह तो गौसे पाक का सदका है जो इतनी पब्लिक अपने मुक़द्दर में लिखी हुई है। इतने पट्टे जुम्मे को भी नहीं मिलते, ईदगाह में भी नहीं मिलते। ईद के दिन भी आए तो चल दियो शिरखुरमा ठंडा आ रहा घर में, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में रहती। इतना बयान कहाँ सुनते पट्टे। सुनो, आज आए सोते को सुनो दोस्तों, एक बड़ी बात सुना रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा आपका। अल्लाह का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ऐसा ऐसा तन के चलो तुम लाकल से इंशाल्लाह। लोग मुझे कहीं कुछ तन रहे हो, रसूल अल्लाह का गुलाम हूँ बोलना, इंशाल्लाह। सरकार मदीना का गुलाम हूँ, सुभान अल्लाह। गौसो ख्वाजा का नाम लेवा हूँ, अहले बैत का दीवाना हूँ। ऐसा मस्त रहना अपना। अपने पट्टे कैसे रात में बयान सुना, क्या बोले नक्शबंदी साहब, क्या बोले दूसरे, ऐसा नहीं, डोगली पॉलिसी नहीं मियाँ भाई, मजबूत इंशाअल्लाह। अब मसले को सुनो। हजरत आदम की जो उम्मत है वो अल्लाह के बंदे हैं, राइट। हजरत नूह की जो उम्मत है वो अल्लाह के बंदे हैं। हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा की जो उम्मत है वो सब भी अल्लाह के बंदे, हम भी अल्लाह के बंदे हैं, सुभान अल्लाह। अब बंदे तो हम सब एक खुदा के हैं, बेशक बेशक। हम उसी की इबादत करते हैं, बेशक। उसी से मदद चाहते हैं, वो रहमान है, वो रहीम है, वो हम उसके इबादत करते हैं, जी हाँ, है ना, जी हाँ। हमने कहा है अल्लाह, बंदे होने के एतबार से तो हजरत आदम की उम्मत भी तेरे बंदे हैं, जी हाँ। हजरत इब्राहिम की उम्मत भी तेरे बंदे हैं, मूसा की उम्मत भी तेरे बंदे हैं, प्यारे ईसा की उम्मत भी तेरे बंदे, प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत भी तेरे बंदे हैं। मगर ए अल्लाह, उन बंदों का मर्तबा कम है, हमारा मर्तबा ज़्यादा है, जबकि बंदे तो सब तेरे हैं। किसी बंदों का मर्तबा कम, किसी बंदों का मर्तबा ज्यादा। मौला ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ? तो रब ने फरमाया, सुनो सुनो है मेरे बंदो, वो सारे सब मेरे बंदे हैं। हजरत आदम की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, ईसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, मूसा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं, प्यारे मुस्तफ़ा की उम्मत भी मेरे बंदे हैं। लेकिन जरा गौर करो, उन बंदों को निस्बत उम्मत होने के एतबार से किसी और पैगंबर से हो गई है, और उम्मत होने के एतबार से तुमको निस्बत मदीने वाले मुस्तफा मेरे हबीब से हो गई है। सुभान अल्लाह, क्या बात, मेरा हबीब सारे नबियों में अफजल, बेशक, सारे रसूलों में अफजल, तो मेरे नबी की, मेरे हबीब की उम्मत भी सारी उम्मतों में अफजल। सुभान अल्लाह। मेरे नबी सारे रसूलों में अफजल, तो मेरे नबी पर उतरने वाली किताब भी सारी किताबों में अफजल। मेरा नबी सबसे अफजल, तो मेरा नबी जिस शहर में रहे वो शहर भी तमाम शहरों में अफजल। क्या बात, सुभान अल्लाह। बास पैगंबर मिस्र में है जी, बास पैगंबर जॉर्डन में है
जी, बास पैगंबर ईरान में है जी, बास पैगंबर इराक में है। जी। आप अगर इन तमाम मुमालिक का मुहासेबा करके आप गौर करो तो सबसे ज्यादा फजीलत मदीना मुनव्वरा की है, क्या बात। जबकि उन मुमालिक में भी अल्लाह के पैगंबर आराम कर रहे हैं, लेकिन ये मदीना मुनव्वरा की अजमत मिस्र से ज्यादा है, जॉर्डन से ज्यादा है, ईरान से ज्यादा है, इराक से ज्यादा है। हमने पूछा, ए अल्लाह, मदीने की अजमत सारे शहरों पर, सारे मुल्कों पर गालिब क्यों है? जवाब आया, देखते नहीं हो, इसमें सारे नबियों का सरदार आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ये है नबी की शान। बेशक बेशक। कुरान किसका किताब है? अल्लाह, हाँ, सुभान, जोर से। तौरात, ज़बूर, इंजील, सहीफ़े सुलेमान, सहीफ़े आदम, सहीफ़े इब्राहीम, सब अल्लाह की किताब है, मगर मर्तबा कुरान का अफजल है। सुभान अल्लाह, क्या बात। हमने कहा अल्लाह, सहीफ़े सुलेमान जो है वो तेरा ही कलाम है, जी हाँ, तौरात भी तेरा कलाम है, ज़बूर भी तेरा कलाम है, इंजील भी तेरा कलाम है, कुरान पाक भी तेरा कलाम है, मगर ए अल्लाह, कुरान का मर्तबा तमाम कलामों में, तमाम किताबों में सबसे अफजल, सबसे आला, सबसे अरफा क्यों हो गया? बारगाह इलाही से जवाब आया, बंदे देखता नहीं, वो कलाम किसी और नबियों पे उतरा है, ये कलाम मेरे महबूब मोहम्मद अरबी पे नाजिल हो रहा है। निस्बते मुस्तफ़ा की वजह से कुरान सबसे अफजल हो गया। बेशक बेशक बेशक। जी, तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।